सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। सबसे पहले अपने पैरों पे पानी डालो। અને કોઈ લોગ તો એ ભગવાન માતા માતા ડોળન બટો પડે ठंडो ठंडो ओ निकलियो बारे एड़ा दुख क्यों दे किया। मैं मजाक नहीं फंस के राम 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 मन ठाए राम राम नहीं ठरियो गुणा करो। मैंने कई लोगों को देखा महाराज ऐसे देखा ऐसे होता है जाने राम जी रो भगत पको होई जे पूरा ब्रह्मांड में होई जे અને પછી થોડી થોડી આહા ઓલે રામ ગાયબ क्यों वाटर मिल गो। तो सबसे पहले स्नान करने का जो तरीका लिखा गया है वह सबसे पहले स्नान पैरों पे डालो, फिर पिडलियों पे, फिर घुटनों पे, फिर यहाँ बॉडी पे थोड़ा पानी और लास्ट में सिर पे पानी डालो, नहीं तो लकवा मार सकता है, कभी भी पैरालाइज हो सकता है। और जितने भी पैरालाइज हुए रात को हुए 2 बजे के बाद में, ज्यादातर संख्या 2 बजे के बाद में पैरालाइज हो जाते हैं, जो तरीका सही नहीं स्नान करने का। तो स्नान कर दिया, स्नान करने से पहले बोल रहा हूं 1 2 3 बूंद नाभि में घी डाल दो, देशी गाय का घी, और सो जाओ आराम की अवस्था में। जिन्हें मां तो दुख के बिना इलाज बताऊं, देशी गाय का घी होना चाहिए, घर का घी, और 1 2 बूंद नाक में डाल दो। हाँ, गाय का घी। फिर देखो 10-15 दिन की क्रिया करो। महाराज आप देख बोला ना कि मां तो उतरीज को नहीं, घणो ही दुख के रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आवे, फिर देखो आपका सिर बिल्कुल नहीं दुखेगा। इतनी ताकत और देसी गाय का घी चाहिए महाराज। आप तो मैं जर्सी गाय रो घी तो काम आवे को नहीं। हाँ तो बोली अड़ी जो को अपन डापा चूक कर दे, बोलियो कहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, भाषा ही समझ में नहीं आवा, अमेरिकन ही बोल ले वहां, विदेश वाली जो अपनी घनी बोल ले अपन ठा पढ़नी अपन। मेरे पास में भी बहुत गाय है महाराज, मैं गाय बिना रह नहीं सकता, मैं गाय सेवा करता हूँ, अच्छा लगता है गाय सेवा करना, बहुत अच्छा लगता है। गाय माता होती है ना, बहुत दयालु होती, बहुत दयालु, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि माता बहनों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे कोई माता जी ये आप लोग होते हैं ना, कोई भी, वो बोलते हैं हमारे घर में बहू टिकती नहीं है, क्या भीदड़ी नहीं टिके गुरुजी। अब इसका कारण हुआ कि एक ही जगह पर बोलो छो का घना इतना फूट रहा, बोलो जो सुबह सुबह भजन स्टार्ट। माता बहनों एक सूत्र बताता हूं, आप जिंदगी रे माने आप बेटा रो घर कदी नहीं टूटेला, ये मेरी गारंटी है। पर सूत्र आपको अपनाना पड़ेगा, मेरे को नहीं। आपको क्या करना है, जब नई बहू आ जाए तो जब वो आई है तो सो रही है तो उसको सोने दो, उठाओ मत। मेरी पहली बात तो सुन लो, उठाओ मत। कारण क्या मैं बताऊं आपको कि देखो दाता, पहली बार आप घर छोड़ियो, कटी गया रे ओला बारे, आप रोया कि नहीं रोया, ईमानदारी को रोया बस। जब वो बच्ची प्रथम बार घर छोड़ के आई है, अनजाने घर में आई है महाराज, अटपटो तो लागणो ही है, इन्हें मन नहीं लागे महाराज, माँ बाप ने छोड़ना वसरी बात नहीं है। अब जैसी वो आई है तो इन्हें घनी याद आती रही, घनी याद आती रही, तो उसको सोने दो। जब वो नींद से धाप जाए, तब वो जब जैसे ही उठे, सासू माँ का कर्तव्य बनता है, जा इनके ले बेटा चाय पी ले। जैसे चाय पी ली, फिर बोला बेटा मैं प्रसाद तैयार कर दिया हूं, आप आके चिम लो। जैसे नीचे ही ले बेटा चिम ले। थोड़ा सा काम करे तुरंत सासू मां को बोलना चाहिए बेटा जाके सो जाओ, तू थक गई होगी, मैं काम कर लेती हूँ। तो बच्ची क्या बोलेगी, मम्मी थोड़ा मैं कर लेती हूँ। पर अपनी आदत देख जो, ये माता बहन बहुत अच्छी है महाराज, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी कि डायरेक्ट बारे आने कहीं के मारे तो आंखों देन पड़ी रहे, वहां के पूंगी बजा बोई कर तू, ये तो ऐसी पड़ी रहेगी। नहीं कौना आदमी ने कौनो क्या वही क्यों, एक तो ऑलरेडी कौन भड़के हे कौनिया, वो कहीं के धारी आंख फोड़ दुजकी को नहीं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं महाराज, अरे वो बच्ची घर छोड़ के आई है महाराज, माता बहनों आप रो फरे, पर क्या करें, ये हाउजी धारे तो ये डोकरियां धारे नहीं है।
दूसरे नंबर, अगर आपकी बहू काम नहीं कर रही है, आपका कहना नहीं मान रही है, पर जिंदगी में एक झूठ जरूर बोलना अपने बेटे के सामने कि बेटा हमारी बीदड़ी बहुत अच्छी है, घणो ही काम करे, मारो कहनो घणो ही करे। यूं नहीं कहनो आवण दे मारा बेटा ने, मैं एड़ो बम्ब मेलू जो दोनों बिखोर दूं मैं। एक तो झूठ घना बोले महाराज, थोड़ी सी गलती बीदनी रह जावे तो चार बातें प्लस करके अपने बेटे के दिमाग में ऐसा बैलेंस डाल देती है। एडो रिचार्ज कर जो बेटो अस्सी एवरेज में उम्र वो एवरेज देवे। माता बहनों, आपका एक झूठ आपके बेटे और बहू के बीच में प्रेम कर सकता है, एक झूठ। पर नहीं, आउन दे मारा बेटा ने। और सबसे बड़ी बीमारी इनकी क्या है? माता बहन नाराज मत होना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सबसे बड़ी बीमारी क्या पता है? कि बेटो और बीदनी हसन बोलकर रहने डोकरी और गैस बन जाए महाराज। मजाक नहीं करो, मैंने प्रयोग किया है। ये क्या बोलती माता बहने, क्या मारा बेटा ने वश में कर लियो, अब थारे बेटा ने डींगड़ो बड़ा गला में बांध दे। माता बहने ऐसी एलर्जी क्यों आपको? बहू और बेटा हंस के नहीं बोलेंगे क्या? बोलना पड़ेगा। वो उससे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? इन वास्ते तन पगे पड़ो, हाथ जोड़ो, बीदनी लारे मत पड़ो। पण अणो तो टारगेट वटी जे बोट कटे देनो विदणी रे ललाट रे माने दमी इनन क्या नहीं हसो ओए बेटो प्रयोग करियो किनकी ए बेटा धन कई आडो लादो रे मतलब है तो डेड पुटरो पण काम तगड़ो लिखी दो। वो एक तो ही हंसियो बेटो, कारण को बैंक बैलेंस बनाना रहा कि न मैं हंस गो। बहुत बढ़िया, इसको कुछ न कुछ तो मिला है। क्या तो कि इनकी दिमाग में इन्हें बात आई ठाणे रही है, ये चीज होती। मैं मजाक नहीं करूं। आज हम गहने से दुखी नहीं है, खाने से दुखी नहीं है, कपड़ों से दुखी नहीं है, किसी से दुखी नहीं है, पर हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हार नहीं मानते महाराज हम लोग। अगर बहू के आते ही सासू मां हार मान ले, उस घर में कभी नुकसान आ ही नहीं सकता। पर वे डोकरियां कहे कि मैं क्यों ज्यूज करनो, अबे तो हार जा। पर नहीं, इन वास्ते थाने हाथ जोड़ो। बेटा ने तो खुश रहने दो, बिदनी ने तो खुश रहने दो। एक मां अपने मां की रीति अलग होती महाराज। मैं चाहता हूं कि आप कम बोल के बहू के प्रति गुणगान करो, अच्छे रहो, बढ़िया रहो। चलो तो अभी जो आपका वो कुछ थाली हाली कुछ जोली होली घुमानी है वो कर लीजिए। माताओं बहनों में आप घुमा लीजिए चोली, और आरती हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए बैठना। मैं कुछ आपको शायद लिखवा दूं, कुछ काम आ जाए कोई चीज़ तो फायदा ही रहेगा आपको। तब तक मैं हरि कीर्तन कर लेता हूँ।